राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने कांग्रेस के लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि तनखा कांग्रेस से जो नाराज नेता हैं, जिनका एक समूह है G23, उसमें शामिल थे। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, AICC के लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के पद पर 5 साल तक काम किया। यह काफी लंबा समय रहा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और सभी साथियों के विश्वास, सहयोग और तालमेल के लिए धन्यवाद दिया। तनखा ने आगे कहा कि अब नए लोगों को यह जिम्मेदारी मिलना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चाहे लीगल की बात हो, चाहे कानून की बात हो, या लीगल सेल की बात हो, या फिर एक सांसद की बात हो, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। कभी भी उनका कोई ऐसा बयान नहीं होता जिस पर उन्हें अपना कोई काउंटर बयान देना पड़े। उनकी भाषा सदी हुई और हमेशा से एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे। और अब जो उदाहरण पेश किया उन्होंने इस्तीफा देके अपने लीगल सेल से, उन्होंने कहा कि मैं ये पद छोड़ रहा हूं। स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने आगे लिखा कि मैं नए लोगों को मौका देना चाहता हूं। कांग्रेस के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा दिल रखते हैं और ये कहते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जहां पद को लेकर हर संस्था में, चाहे वो मीडिया हो, राजनीति हो, हर जगह पद की लड़ाई है और इसी पद की लड़ाई लोग लड़ते आ रहे हैं। लेकिन विवेक तनखा ने, चाहे नाराजगी हो या फिर दरियादिली दिखाई हो, उन्होंने कहा नए लोगों को मौका मिलना चाहिए जो वाकई नजर पेश करता है। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से आज विवेक तनखा ने सुबह लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, वह एक कहीं ना कहीं एक मिसाल जो है कांग्रेस पार्टी में बन के उभरा है। क्योंकि ऐसे बहुत ही विरले नेता होते हैं जो उन्हें पद दिया जाता है पार्टी की ओर से, वह उस पर सबको साथ लेकर काम करते हैं और उसके बाद जब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, जो उनको कार्यकाल उनका जो है वह पूरा होता है और वह उससे इस्तीफा बगैर किसी के कहे दिए जाते हैं। उसमें विवेक तनखा का नाम आज शुमार हो गया है। विवेक तनखा ने आज सुबह ही जो सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस AICC की प्रमुख हैं, उन्हें अपना इस्तीफा भेजा था और उनके इस्तीफे को सोनिया गांधी ने मंजूर भी कर लिया है। और अपने इस्तीफे में विवेक तनखा ने लिखा है कि भाई जो पार्टी के दूसरे अन्य कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उन्हें अब मौका मिलना चाहिए। क्योंकि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने बखूबी लोगों के तालमेल, जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ समन्वय बनाकर उसके अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करने का काम किया गया है। लेकिन अब जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है तो ऐसे में एक नए व्यक्ति को इस दायित्व को सौंपना चाहिए, ताकि जो युवा पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, उनको मौका मिल सके। तो ऐसा एक उन्होंने उदाहरण पेश किया। अगर हम विवेक तनखा की बात करें तो विवेक तनखा महाकौशल के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, जिनकी डायरेक्ट दिल्ली दरबार में पहुँचे सोनिया गांधी के सबसे नज़दीकी नेताओं में उनका नाम शुमार है। और विवेक तनखा जबलपुर के रहने वाले हैं। अगर हम लीगल अथॉरिटी की बात करें चाहे तो उनका जो है एक लीगल के क्षेत्र में एक काफ़ी नाम पूरे देश में है। उनकी पकड़ मजबूत है। चाहे विपक्ष के नेताओं की बात करें, विपक्ष के नेताओं से भी उनका तालमेल है। और अगर वह विपक्ष पर हमला भी करते हैं तो वह इतनी सदी हुई भाषा में का इस्तेमाल करते हैं जिससे विपक्ष भी जो है उन पर पलटवार नहीं कर पाता। यही विवेक तनखा की खूबी, और उसी खूबी के बतौर उन्होंने संगठन हो या फिर सत्ता, दोनों में समन्वय बनाकर काम किया था। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो उन्होंने सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर काम किया था। और उसी का नतीजा था कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जबलपुर में बड़ी सौगात दिलाने का अहम रोल विवेक तनखा ने किया था। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक उन्होंने जबलपुर में कराने का काम किया था। तो विवेक तनखा जो है, उनके एक व्यक्तित्व की बात करें तो विवेक तनखा का व्यक्तित्व जो है, छवि है, वह साफ सुथरी है। कभी विवादों में नहीं रहे हैं और उनके जो कटाक्ष हैं वह सरकार को मजबूर कर देते हैं वह काम करने पर। और आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वही कहीं ना कहीं एक नज़ीर बन गया है कि लोग जो है अपने कुर्सी और पद नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन विवेक तनखा एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने बखूबी निभाई। और जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो आज इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी ने भी उनके इस्तीफे को मंजूर करते हुए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने भरोसा जताया कि विवेक तनखा को आगे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह नए रूप में देखेंगे। लेकिन
एक बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी, विवेक तनखा की बात करें तो विवेक तनखा G23 के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पार्टी को में जब सब कुछ ठीक नहीं था, पार्टी के फैसलों को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उन नेताओं में भी शामिल है। अगर वक्त आया तो विवेक तनखा ने अपनी पार्टी को भी राह दिखाने का काम किया है। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, नज़ीर है, ऐसे और पार्टी के जो नेता हैं वह इनसे नज़ीर ले सकते हैं। और अब देखना है कि कांग्रेस आला कमान विवेक तनखा को क्या नई भूमिका देता है। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए।